कल अपन ने जहां छोड़ा था बताओ इसमें क्या था? अपने कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे थे आपके पेपर्स के, ठीक है, जो आपकी तरफ से मुझे प्रोवाइड करवाए गए। और उसमें अपन ने क्या कर लिया था, उसका पार्ट 1 कर लिया था। कितने क्वेश्चन लिए थे बताओ? आपके वहां पर 75 लिए थे, ठीक है। अब यहां पर उसके आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं यहां पर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 76 वाला है, ठीक है। देखो इसमें आपका वहां पर सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। जहां पर थोड़ा सा डिस्कस करने की चीज आएगी ना, मैं रुकूंगा, नहीं आएगी वहां पर आगे सीधा बढ़ूंगा, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा बताओ आपसे? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे एक पंक्ति दी गई है, उसके अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच, वहां पर अलंकार है, लिटरेरी टर्म है, पोएटिक डिवाइस है, वो ढूंढना है। पढ़ के बताओ क्या लिखा हो, बोलो। लूज या लूज? लूज क्लाउड्स। आगे बढ़ते जाओ, देखें। लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स अ शेड। जो ढीले ढाले बादल हैं, एक तरीके से पानी से भरे हुए, लदे हुए, जो नीचे की तरफ लटके हुए हैं, वो बादल उस प्रकार से नीचे की तरफ बरसने को आतुर हैं, तैयार हैं, जिस प्रकार से आपका पृथ्वी के जो सड़े गले हुए, ठीक है, या पुराने पत्तियां हैं, वो आपकी पेड़ों से झड़ जाती हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ ऋतु में। तो बताओ यहां पर अपने पास में लिटरेरी टर्म कौन सा रहेगा, बोलो। रीजन बताओ क्यों रहेगा बेटा जी? लाइक आ गया। तो अब कंपैरिजन किससे किसके बीच में बताओ आपका? लूज क्लाउड्स का कंपैरिजन किससे बताओ आपका वहां पर? पृथ्वी के डिकेइंग लीव्स से, ठीक है। तो एक तरफ ये एक्स है, एक तरफ आपका वाई है, और कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, डिससिमिलर के बीच में हो रहा है, और किसकी मदद से हो रहा है बताओ आपका? लाइक की मदद से। तो यहां पर आंसरेबल सिचुएशन क्या हो जाएगा आपका? सिमिली हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें अपन यहां से काट देंगे। ये लीजिए आपका, बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? ठीक। अगले सवाल पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 77। ऐसा पार्ट जो तुम नहीं कर पाते हो ना, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए वहां पर टाइम देता रहूंगा, ठीक है। अपना आंसर दो, फिर मेरे वाले से मैच करना। किया आंसर आपने? ठीक है। अगला पूछना क्या चाह रहा बताओ आपका? रोमांटिसिज्म मूवमेंट इज ऑल्सो नाउन एज, ठीक है। ये जो अपने पास में रोमांटिसिज्म का आंदोलन है, ठीक है, इसे किस रूप से दूसरे नाम में भी जाना जाता है? तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये बताओ, रोमांटिसिज्म है बिल्कुल नया है, या पूरा पुराना है, या नए से पहले वाला है? नए से पहले वाला है, मॉडर्न एज से पहले आपका, ठीक है। और क्लासिकल के तो काफी बाद में आया आपका, ठीक है। अब यहां से उन चीजों को काटो जो इसके नाम को परिलक्षित नहीं करती हैं। जैसे यहां एक टर्म लिखा हुआ है, कौन सा? मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? भौतिकतावाद, ठीक है। तो बताओ रोमांटिसिज्म है, भौतिकता के पीछे है क्या? पैसे, पावर, पद, इनके पीछे है क्या? नहीं है ना, ठीक है। फिर अगली चीज, रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्न एज, आधुनिक युग के खिलाफ प्रतिक्रिया। तो आधुनिक युग के बाद में आया या पहले आया? तो प्रतिक्रिया तो वो देगा ना जो आधुनिक युग के बाद आता है। तो आराम से आपका आंसर आपको देखने को मिलता है। फिर इसमें एक हिंट और देता हूं तुम्हें, कौन सा? बताओ यहां क्या है? वंडर। वंडर का मतलब कुछ क्या करना है? हाँ भाई, रोमांस का मतलब यहां प्रेम प्रसंग से है या न्यू से है? और जो चीज नहीं होती वो आपको क्या करती है? सरप्राइज करती है, ठीक है। और सरप्राइज करने वाली चीजें किसके नजदीक होती हैं? वंडर के नजदीक होती हैं, ठीक है। ये चीज कॉमन एस्पेक्ट से निकलने वाले सवाल होते हैं, रट्टा मारने वाले नहीं होते हैं। बताओ इसमें आंसर क्या रहेगा आपका? रिनाइसेंस ऑफ वंडर या रेनेसा ऑफ वंडर, ठीक है, याद कर लो। बताओ रोमांटिसिज्म मूवमेंट का ही दूसरा नाम क्या रहेगा बताओ आपका? रेनेसेंस ऑफ वंडर। और इसको ऐसा कहीं किसी किताब में रट्टा मारने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने पास में रोमांटिसिज्म में मटीरियलिज्म नहीं होता है। रोमांटिसिज्म के अंदर मॉडर्न एज के खिलाफ कोई बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्लासिकल जो एज है उसका क्या है? रिवाइवल है, उसकी वहां पर आपका पुनर्जीवित होने की बात वहां बताई जाती है। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है, बोलो। ठीक ठाक है। फिर अगले सवाल पे आता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 78 वाला। निकालो, देखें। आपको टाइम थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कम ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना आपका वहां पर। हाँ, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अपन निकाल पाते हैं या नहीं। हाँ, दूसरे को नहीं बताना है, आता है तो भी। हाँ ठीक है, लास्ट में मैं पूछूंगा रीजन, कि कईयों में बच्चों में आदत क्या होती है पता है? पास वाले का देख के हाँ यही आंसर होना है, अपने हिसाब से वो गेट इट कर लेते हैं। फिर अगला सवाल तुमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रोमांटिसिज्म मूवमेंट। यानी इनमें से आपके दो कथन ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए। एक रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। दोनों तरीकों से, या तो प्लस से छांट लो या फिर माइनस से छांट लो, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ, यहां सबसे पहले अगला ये कह रहा है कि इट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। आपके उस टेस्ट के जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कॉलरीज है, 1798 है, ऐसा कुछ बताया था आपका वहां पर, ठीक है। तो बताओ ये रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। और बताओ ये यहां पर 17 ऐसे ही पेपर में आया है क्या?
हाँ, तो पेपर में अगर कहीं सही नहीं हो तो कर लेना, और अगर सही है तो बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ जाएगा बताओ आपका 1798। ठीक है, तो ये चीज उससे जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई बताओ आपका, जुड़ी हुई है। फिर अगला, इट वॉज ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग, तो बताओ फ्रांसीसी क्रांति कब, बताओ। हाँ, इसका मतलब बताओ इसके आसपास है या नहीं, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान है या उसके बाद है, उसके बाद है, तो वहां उससे प्रभावित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक्शन उसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, अपने आप ही आंसर मिल गया आपका वहां पर। बताओ कौन सा, इट इज द मोमेंट ऑफ राइटिंग विद स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बताओ विशेष नियम और शर्तों के साथ में कौन लिखते हैं, रोमांटिक राइटर्स लिखते हैं या पुराने वाले, पुराने वाले लिखते हैं। ठीक है, एनिशेंट वाले, क्लासिकल वाले, आपका वहां जाकर उन्हें क्या चाहिए, आपका नियम चाहिए। ठीक है, यहां पर राइटर्स को क्या है, पूर्णतया आजादी है। राइटर्स कैसे रहेंगे, आपका ओपन रहेंगे, लिबरल रहेंगे। ठीक है, जो मन में आए उस हिसाब से वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इसे निकालने में दिक्कत वहां पर नहीं होनी थी, क्योंकि ऊपर वाली दो चीजें अपने पास में इजीली मिल रही हैं। जिस आपके लिटरेरी मूवमेंट्स या पीरियड से तुम घबराते हो ना, ठीक है, उनके 2 सवाल 3 सवाल जो भी मैंने अभी तक निकलवाए हैं, तुम्हें आराम से निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब निकालने का तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए। हम लोग को इनका रट्टा थोड़ी मारते हैं, कितना लिटरेचर हम रट्टा मार लेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और उसके बाद में इजीली आपके सामने उसे प्रेजेंट कर देते हैं। यही तरीका होता है, रट्टा मार के कभी किया नहीं जाता। बताओ कितने बच्चों का सही है। ठीक, अगले पे आओ फिर, आपका क्वेश्चन नंबर 70, बोलो। हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे होते दिक्कत हो जाएगी, 79 वाला। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेक्चर थोड़ा बड़ा होता तो होने दो, क्यों बताओ। देखें, हाँ आराम से वो 10-15 सेकंड लेते रहो बार बार। अगर इस सवाल पे गौर करो ना, तो पेपर सेटर ने कोई माइंड नहीं लगाया। ठीक है, रीजन, जिस भी भाई ने पेपर बनाया, ये जो क्वेश्चन दिया ना, इसी का ही पार्ट एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके नया क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, जो वहां पर जायज बात नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है आपका। अगर ये पहले वाला आ रहा तो उसको ये भी आ रहा है, कंफर्मली आ रहा है। क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं में से कौन सी ऐसी विशेषता है, बिलोंग्स टू रोमांटिसिज्म मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में आपका रोमांटिसिज्म का जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये बताओ कि रोमांटिसिज्म में जो आदमी लिखने वाले हैं, आपकी औरतें लिखने वाली हैं, वो ओल्ड लिखेंगी या न्यू, और न्यू लिखने के लिए क्या चाहिए, आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता या रचनात्मकता, और वो आएगी कहां से, किसी नियम को रटकर आएगी या फिर कल्पना से, कल्पना से आएगी। तो पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर इसमें इमेजिनेशन था या नहीं था, था। ठीक है, पूरा का पूरा न्यू करना आपका, इमेजिनेशन का मतलब नया होना चाहिए आपका। देयर वर नो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइटिंग, राइटिंग का मतलब लेखन शैली के ऊपर कोई निश्चित क्या नहीं है, प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। ठीक है, बताओ राइटर्स पे पाबंदी थी क्या, नहीं थी ना। ठीक है, तो ये भी रोमांटिसिज्म से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा ना। ठीक है, फिर अगला पार्ट, द रोमांटिक पोइट्स, जो रोमांटिक कवि हैं, रोट अबाउट थिंग्स, उन चीजों के बारे में लिखा रिलेटेड टू नेचर। तो मैंने बोला है मैन और नेचर, ये चीजें इसमें क्या है, प्रोमिनेंट है। मैन, नेचर, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, न्यू। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, आपका चौथा। ठीक है, जिससे तुम घबरा रहे हो, यानी अगला खुद पेपर सेटर पिछले क्वेश्चन में तुम्हें इसका आंसर दे रहा है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, बढ़िया। फिर अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 80, 80 लो आपका। हाँ, इसमें मुझे कुछ बताना भी पड़ सकता तुम्हें आपका, पहले तुम आंसर देने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं तुम्हें आपका। हाँ बिल्कुल, तुम अपनी तरफ से सोचो। आपका आपने आंसर दिया है ना, तो आप में से लगभग ने आंसर ये दिया होगा, कौन सा बताओ आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, रीजन बताओ, ये लिखा हुआ किसका, बोलो आपका पस्सी बीसी शैले, पीबी शैले का लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज ये भी अभी अभी अपने यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बताओ ये किसके लिए लिखता है, बोलो आपका जॉन कीट्स के लिए लिखता है। ठीक है, और जॉन कीट्स के लिए जिस फॉर्म में लिखता है वो फॉर्म बताओ कौन सा है आपका, वहां पर एलेजी है। ठीक है, जॉन कीट्स के 1-2 क्रिएशन के नाम बता दो मुझे, बताओ कौन कौन सा, एंडीमियन है, ठीक है, और हाइपेरियन है। ठीक है, या फिर बताओ क्या हो सकता है, बोलो आपका वहां पर ओड टू ऑटम है। ठीक है, ये सारे क्रिएशन बताओ किसके हैं वहां पर, आपके जॉन कीट्स के हैं। तो ये जॉन कीट्स ने लिखा है या पीबी शेले ने, पीबी शेले ने लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये इसका क्रिएशन नहीं है, तुम सीधा आंसर ये देते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां पर जो इन मेमोरियम है, बताओ ये किसका लिखा हुआ है, जॉन कीट्स का। ठीक है, ओड टू ऑटम किसका लिखा हुआ, बताओ आपका जॉन कीट्स का। ठीक है, अब बीच में बच गया कौन सा आपका, हाँ इसे शुद्ध में इतना पढ़ते हैं अपन, ऑस्ट्रालेडक्स।
अगर शुद्ध वैसे पढ़ोगे अपनी तरफ से तो ऑस्ट्रिया रेडक्स हो जाएगा। नॉर्मली अगर पढ़ते हैं पोइट्री में तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रा रेडक्स, इतना बोलेंगे। ठीक है, बताओ ये किसका लिखा बोलो आपका वहां पर, जॉन कीट्स का है या फिर जॉन ड्राइडन का? जॉन ड्राइडन का। अब सवाल पे आओ जरा, सवाल क्या बोला अगले ने, निम्नांकित में से कौन सा जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है? बताओ, एक नहीं लिखा गया है, दो नहीं लिखे गए, दो नहीं लिखे गए। ठीक है, पेपर को टफ बनाने चले थे पर खच्चे उड़ गए। ठीक है, टफ छोड़ो, डिलीट ही हो गया है ना आपका, बात समझ में आई? तो ये तो उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों उनके लिखे हुए नहीं है, तो इसका आंसर होता है बोथ 1 and 2, दोनों आएंगे। ठीक है, और तुम्हारी तरफ से ये तुम्हारा सुना हुआ रहता है एडोनिस आपका ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। ठीक, तभी कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस लेक्चर्स को ज्वाइन करो, काफी कुछ चीजें साइड की निकाल के दूंगा। ठीक है, और जहां जाके तुम्हें इस चीज का लेवल का पता चलेगा कि हम पेपर से डरें या नहीं डरें। ठीक है, अब ये सही का मतलब ही नहीं, क्वेश्चन में आंसर कितने हो गए आपके? 2 हो गए। अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 81, ये लो आपका। हाँ, वो जो टाइम चाहिए मैं ऑटोमेटिकली तुम्हें दे दूंगा आपका, 81 वाला निकालो, देखें आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द नेम्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज? फर्स्ट जनरेशन का मतलब कौन सा, रोमांटिक एज के बीच में, लास्ट में या शुरू वाले? तो शुरू वाला कहां से लेंगे बताओ, इसी पेपर में दिया हुआ हमें कौन सा, लिरिकल बैलेट्स वाला, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वाला। ठीक है, करीब करीब जहां पर आपकी 18वीं शताब्दी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में? उत्तरार्ध में। ठीक है, बताओ कौन कौन से नाम आने चाहिए इसमें बोलो आपका, कौन कौन सा, विलियम वर्ड्सवर्थ और कौन सा, सैमुअल टेलर कॉलरीज। ये पता है तो इसमें एक नाम तुम्हें अपनी तरफ से और जोड़ना, बताओ कौन सा, साउदी वाला। ठीक है, बाकी यहां पर तुम गौर करोगे तो एक चीज मुझे ये बताओ कि यहां वाले पार्ट में अपने पास में यहां क्या दिया हुआ बताओ, सैमुअल टेलर कॉलरीज दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर पीबी शेले, ये तो चलेगा, लेकिन यहां पर लॉर्ड टेनिसन है। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां से ये अपन आराम से काट सकते हैं, इसमें केवल विलियम वर्ड्सवर्थ हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहां वाले पार्ट में आओगे तो देखो फिर से क्या कट गया बोलो आपका, लॉर्ड टेनिसन कट गया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका निकालने का ना, जो बच्चा कम पढ़ता है, लिटरेचर डीप में नहीं पढ़ता है, उसका निकालने का तरीका ये है, बताओ इसमें क्या दिया हुआ आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ, और यहां साथ में बताओ क्या है, सैमुअल टेलर कॉलरीज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में शुरुआत में दोनों साथ में रहने रहने, तो हिंट अपने आप ही मिल गया, बताओ कौन सा आपका, साउदी वाला। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन में तुम देखो आपका वहां पर। ठीक है, इन दोनों को तुम्हें प्रॉपर वे में साथ में नहीं दिया गया। ठीक है, तो इनको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहां पर ये तुम्हारे फिंगर टिप पे आ जाना चाहिए। बताओ, देखिए फर्स्ट जनरेशन में 3 कवियों के नाम बता दो बिना देखे, बिना डिजिटल बोर्ड की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ है, हाँ बोलो, हाँ कौन सा, हाँ ठीक है, साउदी और कॉलरीज। कॉलरीज में क्या है, एस टी कॉलरीज, पूरा नाम बताओगे, सैमुअल टेलर कॉलरीज वाला, याद रह जाएगा आराम से। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स के आसपास का पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 वाला, ये लो जी। हाँ, वही जो 5-10 सेकंड तुम्हें लेने होते हैं वो ले लो तुम वहां पर। ये मैं आपको बता भी दूंगा वहां पर। अभी देखो तुम इन चीजों से निकालना चालू करो। सऊदी लिखा होता, सऊदी का पूरा नाम बताओ क्या रहा आपका, रॉबर्ट सऊदी यार। ठीक है, आराम से पता चल रहा है ना। अब तुम देखो अगले ने सवाल क्या पूछा, यहां पर क्या पूछा है कि रोमांटिक एज की जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के 3 कौन हैं। ठीक है, और इसी सवाल को दोबारा आगे पूछ लिया, तो सवाल का स्टैंडर्ड तो वैसे खत्म हो गया आपका, लेकिन चलो फिर भी अपन निकालते हैं कि रोमांटिक एज के अंदर लेक पोइट्स में कौन सा नहीं है। ठीक है, आपने लिरिकल बैलेड्स की बात की है या फिर डेफोडिल्स की बात की है, तो वहां कहां हो रहे हैं बताओ, झील वाला मामला आ रहा है ना आपका। ठीक है, तो उसमें से बताओ किस किस को तो मैं वहां से पहले बाहर कर दूं, बताओ किस किस को। हाँ, जो इसमें लेक पोइट्स में हैं, बताओ कौन कौन है आसानी से निकलने वाले, सैमुअल टेलर कॉलरीज, और आसानी से निकलने वाला विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दोनों में बताओ निकलने वाला कौन, रॉबर्ट सऊदी। अभी किया है, उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा हुआ है। ठीक है, तो डर अपने पास होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक महान क्रिटिक के रूप में देखने को मिलता है। बताओ कौन आपका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, लिखवाना चाहो तो वहां पर वो भी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन ये बताओ कि इसमें आंसरेबल सिचुएशन किसकी, आपकी पहले, दूसरे, तीसरे की, चौथे की, चौथे की। जिन बच्चों का लिटरेरी एज या लिटरेरी मूवमेंट अगर गलत हो रहा है तो तुम देखो यहां पर जब 2 मिनट मेरे साथ देते हो तो उसका डर ऑटोमेटिकली बाहर आता है। एक बार रिपीट कर दो इन तीनों के नाम, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करवा दिए। बताओ कौन कौन सा बोलो आपका, हाँ सैमुअल टेलर कॉलरीज और रॉबर्ट सऊदी और विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सा नहीं आपका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नहीं है। अब आप ये बता दो कि यहां पर जो लास्ट वाला आपने छोड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं बेटा जी, बताओ। देखें आपका एज ऑफ
जॉनसन कह सकता हूं, ठीक है, और या फिर बताओ क्या कह सकता हूं इसे आपका एज अ सेंसिबिलिटी कह सकता हूं, ठीक है। अगर आप इसकी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ बताना चाहो तो बताओ क्या बता सकते हो आपका 1704 से लेके आपका 17 बताओ यहां से 4 है या 9 है, और 9 से लेके यहां पर क्या है 84, ठीक है। और ये जो एज आती है ये कौन सी सेंचुरी में आती है बताओ आपका वहां पर 18th सेंचुरी में आती है, ठीक है। तो अगर जब भी तुम्हें ये नाम दिखे तो ऑलरेडी तुम क्या बताओगे एज अ जॉनसन, इसका रोमांटिसिज्म से कोई मतलब है ही नहीं, याद रह जाएगा आपका वहां पर, ठीक है। अलग से कोई एरा इसका वहां इसके अलावा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट था? कुछ बच्चे 5-7 गलत कर रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 83 वाला ये डिस्कस हुआ है भाई आपका, ठीक है, हुआ था ना, ये शायद पहले दिन डिस्कस किया, सेकेंड डे आपको जाकर वहां पर लिखना था, इतनी बात थी। क्या बोल रहा है? हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द राइम ऑफ एंशंट मेरिनर? ये मैंने कॉलेज टाइम के लिए एक और बताया तुम्हें, कौन सा? कुबला खान बोला था आपका वहां पर, 2 नाम बताए थे, और इसमें एक पक्षी का नाम बताया था अल्बाट्रॉस, बोला जो रास्ता दिखाने वाला है। अब शकुन का भी वहां पर प्रतीक बता दिया गया, तो सीधा सीधा यहां से ले सकते हो। बताओ कौन सा? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। अब देखो एक बार जो डिस्कस हो गया ना क्लास में, वहां पेपर में यूं का यूं स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब कई बार हम कहते हैं ना कि इंग्लिश का पेपर साहब 3 घंटे क्यों नहीं लगते? इसलिए नहीं लगते, आता है तो नहीं लगते, ठीक है। अगले पर आओ फिर आपका वहां पर 84 वाला निकालो, देखें। अब देखो क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी फिर आपका। 84 वाला देखो, देखें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बता सकते हो। इसमें आपका कौन सी एज से है? हाँ जी बताओ, देखें। इनमें से एक नाम तो तुम आराम से काट सकते हो। अगला ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डजंट बिलोंग टू रोमांटिसिज्म मूवमेंट? निम्नांकित में से रोमांटिसिज्म से कौन सा संबंध नहीं रखता है? तो एक जो संबंध रखता है उसका नाम बताओ कौन सा है? पीबी शैले वाला, ठीक है। बाकी इन 3 के बारे में हल्का फुल्का तुम मुझे कुछ बता सको तो बता दो वहां पर आपका, ठीक है, हल्का फुल्का आपका वहां पर बताओ। देखें इसमें रोमांटिक एरा से जुड़ा हुआ कौन कौन हो सकता है? पसीबीसी शैले, जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन, और बताओ कौन सा है? वॉल्टर सेवेज लेंटोर। ये कंप्लीटली है या पैरेलल चलेगा? पैरेलल चलेगा, कंप्लीटली वहां पर नहीं आएगा। ये जो पार्ट है इसका कहां से रिलेशन नहीं बताओ, देखिए आपका वहां पर रोमांटिसिज्म से रिलेशन नहीं है, तो बाकी 3 चीजों को हटाया जा सकता है। यहां से एक नाम तुम्हारे लिए याद रखने वाला और हो गया, ठीक है। एक बार इन तीनों नामों को बिना देखे बिना बताओ कौन कौन सा बोलो आपका? पसीबीसी शैले, दूसरा जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन, और तीसरा वॉल्टर सेवेज लेंडोर, ठीक है। वॉल्टर सेवेज लेंडोर के 2 क्रिएशन बोलो, देखें अगर बता सकते हो। इमेजनरी कॉन्वर्सेशंस और कौन सा? गैबिर वाला, ठीक है। अगर पूछ ले डीप से डीप में, यूजीसी नेट में से सवाल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। बताओ ये सवाल कितने बच्चों ने किया था आपका? कर तो रहे हो यार इतना, फिर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हाथ धोए बगैर ही आपका आगे निकल गए, ऐसा पार्ट नहीं है। नंबर 85 वाले में अब ये फिर से आसान पूछ लिया तुम्हारे लिए, 85 वाला, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। बताओ रीजन बताओगे यहां पर? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म? मतलब जो इसके बारे में सबसे अच्छा लिखे और इस थीम को सबसे पहले लॉन्च करे, ठीक है। तो एक्चुअल में आप ये बताओगे यहां पर ये चारों के चारों वहां पर रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं? कौन कौन सा बताओ? सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ठीक है। इन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है या लेटर ऑन प्रोपोगेट किया है, प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़कर इस चीज को वहां बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन शुरुआत जिसके लिए बोला जाता बताओ वो कौन है? जीन जैक्स रूसो, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये चीज आप देखते हो तो इनको आप साइड में रख सकते हो, और इनको साइड में रखते ही अपने आप आंसर आपका निकल कर आता। बताओ कौन सा? जीन जैक्स रूसो वाला। लेकिन ये चारों शब्द आपको वहां पर आने चाहिए भाई, ठीक है। बताओ कौन कौन से बोलो आपका, देखकर बोल दो क्या क्या नाम है आपका? सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जीन जैक्स रूसो, जॉन कीट्स। बताओ इंग्लिश एसेस के फादर का नाम बताओ क्या है? बार बार पूछता हूं, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जब तुम इन चीजों के बारे में बात करते हो तो यहां पर ये क्वेश्चन कम बनता है और वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। कौन सा? इंग्लिश एसेस वाला। लेकिन यहां तो अगले को एक टॉपिक में पूछना था तो उसने वहां पर इजीली पूछ लिया। अब यहां पर ये जो नाम आया ना, इस नाम के बारे में थोड़ी बहुत कोई बच्चा जानकारी देना चाहे तो दे दे मुझे आपका वहां पर। जीन जैक्स रूसो के बारे में कोई भी बताना चाहे आप में से बोलो। अगले पार्ट पे आओ फिर। क्वेश्चन नंबर आपका 86 वाला। आंसर की मैंने मेश नहीं की बेटा, तुम देख लेना आपका, ठीक है।
मैंने 2-3 सवालों तक तो करवाई थी आपकी, उसके बाद में तुम खुद मैच करते रहना। पढ़ो, देखें इसमें क्या बोला अगले ने, हु कॉल्ड रोमांटिक पीरियड द रेनेसांस ऑफ वंडर। अब तुम इस पेपर की एक मिस्टेक ढूंढो। यहां अगले ने क्या बोला बताओ आपका, वहां पर रोमांटिक पीरियड को क्या बोल दिया बताओ आपका, द रेनेसांस ऑफ वंडर बोला है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले भाई साहब ने वहां पर यह सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। आज ही मैंने करवा दिया होगा आपको, वहां पर करवाए ना, ठीक है। और इस वाले पार्ट के अंदर देखो यहां पर यह सवाल, ठीक है। अब इसमें से एक सवाल तो खुद पेपर तुम्हारा सही करवा रहा है, पेपर में एक जगह यह पूछ लिया, तो यह कि यह चीज इस पेपर में कम से कम पूछी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो इस सवाल का जवाब अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाना चाहिए। जब भी कोई काम करते हो ना, तो भागम भाग में नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कोई रिमार्क करोगे, बताओ देखें। रोमांटिक पीरियड को रेनेसांस ऑफ वंडर किसने कहा? बहुत आसान रहेगा ना, अगर सोच सको तो, बता सको तो। वहां पर थोड़ा सा जो 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड टाइम देता हूं, बार बार इसीलिए देता हूं, इसके अंदर ही इसका आंसर पड़ा हुआ है आपका, नहीं मिला। इस सवाल के बारे में अब तुमसे मैं थोड़ा थोड़ा पूछना चालू कर दूं, ठीक है। तुम ये बताओ, यहां पर अपने पास में सीधा सीधा ये पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है, रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है। इसने ऐसा कुछ बोला है कि आपका वंडर शंडर? नहीं बोला आपका, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है इन चीजों में, तब जब तुम गौर करोगे ना, तो इन दो नामों को एक्चुअल में तुम बाहर कर दोगे, क्रिटिसिज्म के तौर पर काम आते हैं, ठीक है। कोई नेमिंग करने में काम नहीं आते। कौन कौन से? आपका जे रिचर्ड का और टॉमस मूर का। ये किसी को एंटाइटल नहीं करते, नाम वाम निकालने का काम नहीं करते हैं, सिंपल राइटिंग का काम वहां करते हैं। ये जो भाई साहब है ना, इनकी एक बुक है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया होगा, बताओ बुक का नाम बोलो, बताओ क्या है, बताओ। पोइट्री एंड द, बताओ। अब रेनेसांस की जो इसने स्पेलिंग काम में ली है, बताओ कौन सी है? RENASCENCE। और फिर बताओ क्या है आपका? वंडर, ठीक है। अब ये क्रिएशन बताओ किसका है, बोलो आपका थियोडोर वॉर्ड्स जंटन। इस भाई साहब ने ये लिखा था क्या बताओ आपका, द रेनेसांस ऑफ वंडर? नहीं लिखा ना, ठीक है। ये सारा खेल किसका है? एआई का है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको आरपीसी कभी अलाउ नहीं करेगी। ये एक्चुअल में अप्रोच है, ठीक है। किसी ने टाइटल नहीं दिया है, किसी ने ये नाम नहीं निकाला है। और अप्रोच देने वाले दो आदमी है, जिसमें एक का नाम क्या है? फ्रेडरिक स्कैलेगल है, और दूसरे का नाम बताओ क्या है? ऑगस्ट विल्हेल्म है, ठीक है। तो बताओ देखें, इस क्वेश्चन को मैं करेक्शन में रखूं या नहीं? रखूंगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट मेंट टू बी आस्क, ये पूछने के लिए बनाई नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका सवाल उठाते हो ना, द रेनेसांस ऑफ वंडर, ठीक है, आपको इस क्रिएशन का पता होना चाहिए। क्रिएशन का नाम बताओ क्या है? पोइट्री एंड द रेनेसांस ऑफ वंडर, ठीक है। इट इज नॉट टोटली अबाउट रोमांटिक पीरियड, ये रोमांटिक पीरियड के बारे में पूरा है ही नहीं। और अगर इस अप्रोच को तुम ले जाते हो, तो उसमें भी दो आपके क्लोज रिलेटिव्स या भाइयों के नाम आते हैं। तीसरी चौथी बार रिपीट करवा रहा हूं, बताओ कौन सा? फ्रेडरिक स्कैलेगल, और कौन सा? ऑगस्ट विल्हेल्म वाला, ठीक है। अब बताओ, ऐसे सवाल को आरपीसी में पूछा जा सकता है क्या? नहीं पूछा जा सकता। लेकिन हमारा भला हो गया, कौन सा? इसमें से 2-3 चीजें अपन निकाल पाए। रिपीट करवा दो मुझे, कौन कौन सी निकाल पाए बताओ। कि अपने पास में एक बुक का नाम अपन ने याद किया, किसका बताओ? पोइट्री एंड द रेनेसांस ऑफ वंडर। किसका लिखा हो बताओ? पूरा नाम बोलो साहब, अब बताओ। थियोडोर वॉर्ड्स जंटन, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में द रेनेसांस ऑफ वंडर काम में लिया था क्या? नहीं लिया था। द रेनेसांस ऑफ वंडर किसी सिंगल आदमी का नाम है या अप्रोच के रूप में दिया गया? अप्रोच के रूप में। देने वाले व्यक्ति कौन बताओ आपका? फ्रेडरिक स्कैलेगल, और कौन आपका? ऑगस्ट विल्हेल्म। अब यहां पर पकड़ में आएगी ना चीजें, ठीक है। अब इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, ज्यादा सोचते हो, ईवी लुकास की भाषा में सेकंड थॉट करते हो, तो आप गलतियों का खजाना खुद वहां पर बन जाते हो, ठीक है। अगले पार्ट में अब देखने में ऐसा लगता है यार पता नहीं कितना उम्दा सवाल होगा, और एक्चुअल में उम्दा नहीं, ये उल्टा सवाल है, ठीक है, जिसका कोई खुद का ही सर पैर है ही नहीं आपका, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, ऐसे सवाल तो पेपर में मत रखो आप 87 वाले में। अब तुम बच्चे जो ऑफलाइन मेरे पास जुड़े हुए उनको तो चलो मैं काफी कुछ इस चीज के बारे में कह देता हूं। अब ये ऑनलाइन वाले इनको तो बस नॉर्मली जो पता चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है। अपनी राधा रानी को याद करो वहां पर, आपका इतना ही होता है, फिर दिक्कत आती है ना आपकी, ठीक है। करो साहब, इसमें वहां पर बता सकते हो तो बताओ। ऐसे सेंटेंसेस अगर तुमसे पूछ लिए जाएं तो हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कोटेशन कितने की याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे ना, ठीक है। तो इनको बेझिझक छोड़ो, ठीक, जिसका पढ़ा हुआ कोटेशन आ गया तो याद करो, अदरवाइज इसको देखो ही मत। बताओ क्या बोला है, कौन ये कहता है कि रोमांटिक मूवमेंट वो एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति है किसका है, इंडिविजुअल जीनियस का है, मतलब व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का है, रेदर देन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स, स्थापित नियमों का नहीं है। अब तुम लोगों ने तो इसे पढ़ लिया तो आराम से बता दोगे, बताओ किसका है ये, बताओ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन इसका मुझे एक नाम बताओ। ये जो WJ लॉन्ग लिखा हुआ उसमें W और J का फुल फॉर्म बता दो बेटा, मान जाऊंगा। हाँ नहीं, W तो बता दोगे, J बताओ। हाँ, जेमसन या जेम्स, अब ये भी फर्क है, जेमसन है या जेमसन, ठीक है। हालांकि अभी अपन आंसर पे नहीं आएंगे, लेकिन ये कहूंगा कि इसके पीछे एक लॉजिक दे दूंगा कि ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तुम थोड़ा सा नोट कर सकते हो। हाँ एक चीज बताओ, इस बंदे का एक ऐसे चलता है ग्रेड 1 में, उसका नाम बताओ क्या है, चिमनी स्वीपर्स। पूरा नाम क्या है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, बोल के बताओ क्या है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। इतनी माथापोड़ी कर ही रहे हो ना, तो साइड की चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एक बार फिर बोल दो बेटा, क्या नाम बताया मैंने ऐसे का, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। बताओ देखें, यहां से अपन एक बंदे का नाम ले रहे हैं, बोलो किसका, बोलो आपका WJ लॉन्ग। थर्ड टाइम हो जाएगा तुम्हारा, बताओ पूरा नाम क्या है, विलियम जोसेफ लॉन्ग। कहां का रहने वाला बताओ आपका, वहां पर अमेरिका का, ठीक है। बताओ कहां से कहां तक उम्र बताओ इसकी, वहां पर यहां से लेके बताओ कहां तक, यहां पर किस किस एरा में, रोमांटिक का, मॉडर्न का और पोस्ट मॉडर्न का, ठीक है। इसकी बुक का नाम बताओ क्या है, बोलो आपका हिस्ट्री। ऐसे याद होता, तभी कहता हूं इन चीजों को बार बार दोहराना चाहिए। कौन सा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये पुस्तक आज के दिन हमारे सबसे ज्यादा किस चीज के लिए काम में आती है बताओ आपका, UGC नेट में, और साथ में किसमें आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इन पे यहां पर ये चीज पूछी जा। हाँ जी, हाँ एक चीज ये गौर करना, यहां पर ये जो पार्ट अपन लेते हैं, तो आप इस उम्र के तकाजे पर ऐसे मत जाओ, ये नहीं। जब भी बंदा होता किस एज में लिव कर रहा है वो नहीं है, उसका नोशन कैसा है, समझ गए, उसका आइडिया कैसा है आपका वहां पर, कि कौन से एरा से वो क्या करता है, बिलोंग। जैसे अभी अपन ने नाम लिया जॉनसन का, तो जॉनसन का एज कौन सा है, एज ऑफ जॉनसन। उस वक्त एज ऑफ जॉनसन चलता है, पैरेलल और भी चलता है, पैरेलल और भी चलता है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में ये जो पैटर्न है ना, वो यहां उम्र के तकाजे पर नहीं आ रहा, इसने 3 पर फोकस किया। किस किस पर आपका, रोमांटिसिज्म पे, मॉडर्न पे और पोस्ट मॉडर्न पे। विक्टोरियन पे इसने कोई खास फोकस किया नहीं, ठीक है। इसका कमेंट तुम देखोगे सबसे ज्यादा किस पर आता, बताओ आपका, रोमांटिसिज्म पर ही आता। तभी तो स्टेटमेंट दे दिया ना इसने, कौन सा स्टेटमेंट दे दिया आपका, कि यह स्थापित नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के बारे में। अभी इसका एक कैरेक्टर लिखवाया मैंने आपका, बताओ सबसे पहले ये किसके बारे में बयान देता है, नेचर। उसके बाद में किसके लिए बोलता है, मैन। फिर उसके बारे में क्या कहता, बताओ, बोलो, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से ये क्या ले जाता है आगे की तरफ, बताओ क्या लेकर जाता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। और क्रिएटिविटी से क्या लेकर जाएगा, बताओ, पॉजिटिविटी, ठीक है। और पॉजिटिविटी हमें कोई दूसरा देगा या फिर हम खुद देंगे, खुद देंगे। और खुद देंगे तो बताओ यहां पर ये टर्म किस में आ जाएगा, बोलो आपका वहां पर इंडिविजुअलिटी। आगे बढ़ाना चाहो तो यहां तक आ जाएगा, लेकिन इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेटमेंट्स याद होते नहीं है। अब ये तुम जरूर याद कर लो कि अब तुम्हारे सामने धक्के चढ़ ही गया। स्टेटमेंट बोलो पूरा, बताओ क्या है, द रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रेदर देन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स, सेड बाय विलियम जेम्स लॉन्ग या जेमसन लॉन्ग या जोसेफ लॉन्ग। अब इतना 4 से 5 बार बोलोगे ना, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, तैयार। अब जैसे पंकज ने एक सवाल पूछा कि सर विक्टोरियन ले लूं क्या, ठीक है, लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, आपका राइटर है या फिर आपका क्रिटिक है, क्रिटिक है, ठीक है। मतलब मेनली इसका खुद का जेन्युइन राइटिंग नहीं है, दूसरों के बारे में इसका एक्सप्रेशन वहां पर दिया जाता है। आई बात समझ में, अगले पे आओ। फिर ये किसी ने किया था क्या, किया था, बताओ कितनों का है, कैसे, ईमानदारी से बताओगे कैसे सही हुआ। अच्छा, कहीं पन्ना पहले धक्के चढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर से ऐसा उठाकर ले लिया। ऐसा तो कोई भी स्टेटमेंट ले लो फिर, ठीक है, वो चीज आती ही नहीं है। अगले पे आओ, 88 है क्या, 89 है, बताओ 80, अरे यहां से देख के बोल दो ना, 87, उसके बाद में क्या आपका 88 वाला, ये लो जी, अब आसान हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है आपका वहां पर, उसके आसपास तुम निकाल सकते हो, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब इनके नाम सबके बोले मैंने थोड़ी देर पहले, आपका चारों के बोले, ये नाम नहीं बोला आपका।
ये कहीं ना कहीं जो बच्चा हमारे पास रोमांटिसिज्म पढ़कर जाता है उसके पास में ऑलरेडी ये चीज रहती है, ये नाम रहते हैं। बताओ हु ऑथर्ड, किसने लिखा। अब ऑथर्ड बेटर है या फिर आपका वहां पर कंपोज्ड बेटर है। कंपोज ज्यादा अच्छा ये है। क्या लिखा बताओ, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। बताओ इमोर्टेलिटी का मतलब क्या है, अमृतत्व की बात आती है। आपने गौर किया हो तो पहले थोड़ी देर पहले नाम आया था जीन जैक्स रूसो, नाम आया था ना, और उसकी एक बुक का नाम था, बताओ कौन सा आपका, इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए टाइटल्स में काउंट हो जाता है। बताओ किसका लिखा हुआ है, बताओ किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। और हाँ सही गलत नहीं बोलूंगा, पहले विलियम ब्लैक का। दो आगे, ठीक है, दो को क्यों छोड़ो, दो को तो कोई और ले लो ना, उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। जॉन कीट्स खूब ऑड लिखता है आपका। ठीक है, चलो कॉलरीज के बारे में अपन बात करते हैं तो इसके ऑड्स की न के बराबर हो गए आपका। तो इनमें एक काम करना पड़ेगा कि चारों के कम से कम कुछ क्रिएशंस मुझे बताओगे, अपना दिमाग तुम लगाओ, एक एक के सब के वहां पर तुम्हें बताने पड़ेंगे। सबसे पहले किसके ले लो बताओ, आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के। ठीक है, स्पेशली किसमें, पोएम्स में ले लो आपका, तो ऊपर लिखोगे थोड़ा सा आप। अब अपना क्वेश्चन क्या था बताओ आपका, वहां ये लिखा हुआ किसका है एक्चुअल में, यहां पर इसके लिए देखो ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है आउड, और फिर ऐसा कोलन साइन लगा के अगला ऐसा लिख सकता, कौन सा, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आउड लिखने के मामले में सबसे ज्यादा अपन किसको लेते हैं बताओ, आपका जॉन कीट्स को। ठीक है, इसीलिए पूछा अगले ने वहां पर। ठीक है, लेकिन ये जॉन कीट्स का है क्या, नहीं है। ठीक है, जॉन कीट्स के एक दो ऑड के नाम बता दो, बताओ क्या है, आउड टू ऑटम है, और बताओ आउट टू नाइट। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। विलियम ब्लेक वाला तो कुछ अलग हटकर है, पेंटिंग वाला। एस टी कॉलरीज वाले में दो फेमस क्रिएशन बताओ, कौन सा, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान वाला। ठीक है, एस टी कॉलरीज जो यहां लिखा हुआ है इसके लिए देखो यहां इस तरीके से ये शो होना जरूरी है आपका। इसका पूरा नाम बोलो क्या है, सैमुअल टेलर कॉलरीज। ये लिखा हुआ बताओ किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसके एक दो क्रिएशन बताओ क्या है, प्रीलूड है आपका। ठीक है, बात समझ में आई, और बताओ कौन सा, ठीक है, एक इसका सोनिट है पॉपुलर, कौन सा, द वर्ड इज टू मच विद अस। अब ये तुम्हारे पास आसपास नाम घूमने चाहिए। अब तुम में से बच्चों में से पूछूंगा, ये बताओ कितनों का करेक्ट है, बताओ कम का था। ठीक है, क्योंकि अब तुमने इसको देखा है, आगे चलकर गलती नहीं करोगे। 89 वाले पे आओ आपका, ये चीज उसी सवाल से बना दी अगले ने, उसी सवाल से आपका। ठीक है, कि हु सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब परीक्षा में सवाल ये नहीं पूछेगा कि ये किसने कहा। ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर इस सेंटेंस में तुमसे क्या पूछेगा, लिटरेरी टर्म या फिर पोइटिक डिवाइस पूछेगा। ठीक है, या फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा। ठीक है, इसमें यह नहीं पूछेगा कहा किसने आपका वहां पर। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है। तो बताओ एक बच्चा अपने पिता का क्या हो सकता, बताओ आपका पिता हो सकता है क्या, नहीं ना। ये सिंपल कथन है या विरोधाभास में, विरोधाभास में है। तो इसमें जो आपका लिटरेरी टर्म है ना, वो बताओ कौन सा आपका, पैराडॉक्स। सवाल इसके लिए बनता है। ठीक है, लेकिन फेमस स्टेटमेंट है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। अब इनको स्टेटमेंट थोड़े पसंद आ रहे हैं पेपर सेटर को, लेकिन ये रियल में अपना क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सोल्व इस तरीके से अपन कर लेंगे आपका वहां पर। अब इसको भी बताओ, टीएस एलियट ऐसा लिखा जाएगा, बीच में ये आएगा, आएगा ना। टीएस एलियट का पूरा फॉर्म बताओ क्या है, पूरा नाम बताओ क्या है। टी किसके लिए आ रहा बोलो आपका, टॉमस, और एस किसके लिए स्टैंड करेगा बताओ, स्टंज के लिए। ठीक है, टॉमस स्टंज एलियट। और इसका एक ग्रेट क्रिएशन कौन सा, द वेस्टलैंड। ठीक है, कब का, 1922 वाला है। ठीक है, लिखने वाला कब का है, 19 के आसपास। ठीक है, पब्लिश बाद में किया, लाइंस कितनी है, 434, किसकी सहायता से, एजरा पाउंड के। ये घूम फिर कर बार बार आने चाहिए आपके पास। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं पूछेगा ये किसने कहा, ये पूछेगा इस सेंटेंस में आपका लिटरेरी टर्म कौन सा, बताओ कौन सा आपका, पैराडॉक्स। अगर पैराडॉक्स नहीं मिले ना तो इसके नजदीक वर्ड तुम लेकर जा सकते हो, कौन सा, ऑक्सीमोरन। हालांकि ये दोनों एक नहीं होते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या आता है आपका, डिफरेंस आता है। दोनों शब्दों को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, विरोधाभास बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को बिना देखे बिना बोलो, बताओ सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। किसका बोला हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स अवेलेबल नहीं हो तो किस पे जाऊंगा, ऑक्सीमोरन या ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन। ठीक है, अगले पे आओ फिर आपका क्वेश्चन नंबर 90 वाला लो देखें। अब ये चीज यहां से आराम से कर सकते हो, बताओ देखें बेटा आपका। अब इसमें ये भी पूछूंगा किसका लिखा हुआ है, विच इज द लास्ट पोइम इन द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड इन 1790। बताओ यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा पेपर का, नहीं ना। ये बनेगा लिरिकल बैलेड्स कब लिखा गया, या 1798 में क्या लिखा गया। ठीक है, या फिर आपका रोमांटिक पीरियड को शुरू करने वाला क्रिएशन कौन सा है, इसके लिखने वाले बंदे कौन है। ठीक है, ये सवाल तो बनता है। ये नहीं बनेगा कि 1798 में लिखा हुआ जो लिरिकल बैलेड्स है उसका पहला और लास्ट का पोएम
कौन सा? ये सवाल बनता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यहां पर देखो, गौर करो, ये ऐसे लगेगा आपका, इस तरीके से सिंगल कोट में आना चाहिए। दूसरी बात बताओ, टिंटन एबे किसका लिखा हुआ है? विलियम। ठीक, फिर ये बताओ यहां पर द वर्ड इज टू मच विद अस किसका लिखा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसका लिखा हुआ है? ऐसे याद होती हैं चीजें, 3 याद हो गई ना। अब यहां पर बीच में एक क्रिएशन और आ गया, कौन सा? डोवर बीच। बताओ किसका लिखा हुआ है? एक नाम आता एम ए, एम का फुल फॉर्म बना लो, ए का फुल फॉर्म बना लो। ठीक है, 5-7 सेकंड ले लो, मैंने हिंट दिया है। अब बताओ देखें, एम ए से क्या निकालोगे? बोलो देखें, इस वाले में अपने पास में ये टिंटन एबे किसका लिखा हुआ? बोलो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, डोवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड का। द वर्ड इज टू मच विद अस किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसका? बताओ। तो तुम ये बताओ, लिरिकल बैलेड्स लिखा हुआ किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरीज का। तो बताओ इसके अंदर डोवर बीच की कोई जगह है क्या? नहीं है ना। ठीक है, तो एक चीज को मैं बाहर कर देता हूं। अब ये बता सकते हो कि इसमें अपने पास में इसका कौन सा पूछा है? लास्ट वाला पूछा। तो लास्ट वाला कहां जाना चाहिए? यात्रा से जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? अंदाजा लगाओ, देखें आपका। अगर नहीं है तो मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों बतानी पड़ेंगी। फिर बताओ इसकी लास्ट पोएम कौन सी लिरिकल बैलेड्स की, और लिरिकल बैलेड्स में पोइट्री कितनी थी? 22। और मतलब पीछे का नहीं है ना। तुम तो ये बता दो इसका लास्ट पोएम कौन सा है? कमजोरी है। ठीक है, तो तुमसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं और उसके बाद में यहां पर जैसे ये बुलवाया है ना, वैसे अभी एक कटा है, तुम्हारे पास में 3 चीजें कटी नहीं है। पहले ये बताओ, द वर्ड इज टू मच विद अस अलग से सोनेट है या इसके अंदर का सोनेट है या अलग का है? अलग का, मतलब एक और काट सकते हैं। तो अब कंफ्यूजन कहां रहा बताओ? टिंटन एबे और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में। इतना तो बता सकते हो, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में जो पक्षी उसका नाम क्या बताओ आपका? अल्बाट्रोस। ठीक है, अल्बाट्रोस की स्पेलिंग बताओ, देखें क्या होती है। हाँ ठीक है, चलो बताओ। हम वहां पर अपने पास में इसमें द वर्ड इज टू मच विद अस, इसका पार्ट है या नहीं लिरिकल बैलेड्स का? नहीं है ना। अब ये चीज तुम बताओगे, लिरिकल बैलेड्स है, इसका ये कौन सा एडिशन बताओ आपका? फर्स्ट है ना। सेकंड एडिशन बताओ कब आया आपका? वहां पर 1800 में आया। ठीक है, अब यहां दोनों ही एडिशन की जो पहली पोएम है, स्टार्टिंग पोएम, बताओ कौन सी है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये पहला पोएम हो गया ना आपका। ठीक है, अब इस वाले का जो लास्ट का पोएम है, बताओ कौन सा है? टिंटन एबे है। अब टिंटन एबे का फुल नाम बताओ, देखे तुम बताओ। हाँ, शुरू वाला फ्यू हटा दो, 6 बताओ क्या लिखूं आपका? लाइन्स रिटन, बताओ, ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये इसका रियल है। ठीक है, अब ये इसका लास्ट हो जाएगा, लेकिन 1800 वाले का लास्ट बताओ कौन सा है? ये है या माइकेल है? और माइकेल के साथ में क्या जुड़ेगा? पेस्टोरल। ठीक है, तो आंसर बताओ इसमें कौन सा ले लूं? पहला। अब हमारे अच्छाई क्या होगी पता है? सवाल ये पूछेगा रोमांटिक पीरियड में कौन सा क्रिएशन आता है। ठीक है, तो ये नाम गिने जाएंगे। बताओ, टिंटन एबे, द वर्ड इज टू मच विद अस, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, या ये लिखे हुए चारों किसके हैं? ये तुम बता दोगे। मैथ्यू अर्नोल्ड या डोवर बीच की बात करें, ये रोमांटिक है या विक्टोरियन? विक्टोरियन। क्लियर हो गया। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स कितने पब्लिकेशन में आ रहा है? 2 में आ रहा है। ठीक है, कब कब आ रहा है? 1798 और 1800 में आ रहा है। ठीक है, फिर ये बताओगे कि इसके अंदर से सबसे फेमस पोएम कौन सी है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। ठीक है, बाकी उतनी फेमस वहां पर बनती नहीं है। इतना अगर हमें पता है तो दिक्कत वहां पर नहीं आनी है। अभी इसमें क्वेश्चन थोड़े कम हुए ना, 1-2 क्वेश्चन अपने को और देखने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे माथे में आएगा नहीं। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा 1 मिनट के लिए, जो लिटरेचर वाले पोर्शन के जितने सवाल तुम्हारे 7-8 आए हैं ना, ठीक है, जो दिमाग तुम्हारा खंगालते हैं, उनका एक एक बार जिक्र और करके तुम चले जाओ जल्दी से। ठीक है, बताओ यहां पर रोमांटिसिज्म मूवमेंट है, उसका दूसरा नाम बताओ क्या है? रेनेसांस ऑफ वंडर। अब याद करो उन 2 व्यक्तियों का नाम जिन्होंने इस अप्रोच को बढ़ावा दिया था, फ्रेडरिक स्कैलेगल और ऑगस्ट विल्हेम। ऐसे याद होती हैं। अब ऑप्शन देखते तुम पकड़ लोगे। क्या रियल में ये जीन जैक्स रूसो का काम वगैरह कुछ है क्या? नहीं है ना। ठीक है, अगली बात पे यहां पर आओगे। बताओ निम्नांकित में से रोमांटिसिज्म के मूवमेंट से कौन सी चीज रिलेशन में नहीं है? लिरिकल बैलेड्स, बताओ उससे जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा ना। आज तक तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज से लिरिकल बैलेड्स कब? 1798। अब एक और चीज जुड़ गई, कौन सा? 1800 जुड़ गई। ठीक है, फिर ये बताओ इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भाग है या नहीं है? ठीक है, फिर बताओ इसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स पर है क्या? देखो स्पेसिफिक रूल्स का मतलब है एस्टेब्लिश्ड रूल्स।
ठीक है। एस्टेब्लिश्ड रूल्स या स्पेसिफिक रूल्स वाला एक कथन किसने दिया था? विलियम जोसेफ लॉन्ग ने। उसने कहा रोमांटिसिज्म है ना, एस्टेब्लिश्ड रूल्स पर है या इंडिविजुअल जीनियस है? इंडिविजुअल जीनियस है। याद हो रहा है इसके साथ में आपका? फिर अगले पार्ट पे आओ, बताओ यहां अगला कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो निम्नांकित में से रोमांटिसिज्म उससे जुड़ती है? बताओ रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन है या नहीं है? ठीक है, वो चीज याद आ रही है कौन सी? डब्ल्यू जे लॉन्ग वाली। क्या आ रहा है? नेचर, मैन, इमेजिनेशन। आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब वो क्लास में डिस्कस हो गया, ठीक है। क्रिएटिविटी है तुम्हारा, पॉजिटिविटी है, सारा दिमाग में आएगा ना। एक बार डिस्कस हो गया ना, तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि टीचर ये इतना साइड का मैटर बता के चला गया, लेकिन जब तुम क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, वो यूं की यूं तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करेंगे। क्लास में उस दिन ये चीज डिस्कस हुई थी। अगर वो विलियम जे लॉन्ग वाली हमने पहले बात कर रखी हो मान लो, तो यहां पर ये इमेजिनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब बताओ यहां पर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं? नहीं है ना। एस्टेब्लिश रूल्स नहीं है, स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। फिर बताओ रोमांटिक पोइट्स हैं, वो लिखने के लिए बताओ क्या है आपका? आजाद है, लिबरल है। किसके बारे में लिख रहे हैं? नेचर के बारे में, ठीक है। वो विलियम जे लॉन्ग वाला एक हल्का सा चार्ट, हल्की सी टेबल तुम्हें पता है ना, दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगले पार्ट में आओ, नेक्स्ट वाला पार्ट बताओ। देखें ये एडोनिस किसका लिखा हुआ है? परसिबिसी शैले का, ठीक है। ऑस्ट्रोलैडक्स किसका लिखा हुआ है? जॉन ड्राइडन का। इन मेमोरियम किसका है? जॉन कीट्स का। आउट टू ऑटम किसका है? जॉन कीट्स का। बताओ ये एडोनिस किसके लिए वहां पर? जॉन कीट्स के लिए। किस फॉर्म में है आपका? एलएसजी के फॉर्म में है, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, देखें। बताओ इसमें से अपने पास में अगला पूछ रहा है कि रोमांटिक एज का जो पहला जनरेशन है, मतलब 1800 थोड़ा सा पहले वाला, तो उसमें किस किस का नाम आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। और कौन? सैमुअल टेलर कॉलरिज। साउदी का पूरा नाम बताओ क्या है? रॉबर्ट साउदी वाला। फिर अगला बताओ यहां पर अपने पास रोमांटिसिज्म है, उसके अंदर से लैग पोइट्स में से कौन सा नहीं है? तो वही सवाल पूछा हो, बताओ कौन कौन है इसमें? सैमुअल टेलर कॉलरिज है। फिर बताओ कौन सा है? रॉबर्ट साउदी है। फिर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन नहीं है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नहीं है। कब पैदा हुआ? 1709 में। कब गया? 1784 में। इसकी एज को क्या कहते हैं? एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। बताओ कौन सी सेंचुरी में है? 18वीं सेंचुरी में आपका, ठीक है। एक्चुअल में ये जो एरा है, कौन सा पार्ट है बताओ? टाइम कौन सा वैसे? कौन से पीरियड का टाइम है भाई? ये 1709 से 1784 वाला। ब्रेक के लिए तुम्हारे दिमाग में छोड़ दूं, ठीक है। आज वो डेट याद करोगे तुम, कौन सी? कौन से एरा की कौन सी डेट है, ये तुम्हें याद करनी है आज हर हाल में, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। फिर बताओ अपने पास में ये कह रहा है कि कौन सा बंदा है जिसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के ऑथर के रूप में काउंट किया जाता है? बताओ कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। ऑथर वर्ड अच्छा है कि पोइट अच्छा है? यहां पर पोइट अच्छा है, ठीक है। फिर अगला बताओ जॉन डन किससे जाना जाता है? मेटाफिजिकल से। विलियम शेक्सपियर किसमें है? बताओ। एलिजाबेथन है, ठीक है। और हाँ जैकोबियन, ठीक है। शेक्सपियर में एलिजाबेथन भी और जैकोबियन भी है, ठीक है। रॉबर्ट साउदी किसमें है? भाई कुछ नहीं बोल रहे हो यार, डांट खाओगे। बताओ ये सैमुअल टेलर कॉलरिज किसका है? रोमांटिक का है, ठीक है। जॉन डन किसका है? मेटाफिजिकल है मेनली, ठीक है। विलियम शेक्सपियर कैसा है? एलिजाबेथन और जैकोबियन है, ठीक है। फिर बताओ रॉबर्ट साउदी कैसा है? रोमांटिक। बिना बोले बिना याद नहीं होगा। कोई मेरे अंदर जादू की छड़ी नहीं कि तुम्हें मारूंगा और तुम याद कर लोगे, ठीक है। घोट के नहीं पिलाया जा सकता, बार बार तभी रिपीट करवा रहा हूं। बताओ निम्नांकित में से कौन सा है जो रोमांटिसिज्म के मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है? बताओ इसमें परसिबिसी शैले जुड़ा हुआ है। इसका लॉर्ड बायरन का पूरा नाम बताओ? जॉर्ज गॉर्डन लॉर्ड बायरन, ठीक है। फिर ये वॉल्टर सेवेज लैंडोर फुल्ली जुड़ा हुआ या पैरेलल? इसका क्रिएशन बताओ? इमॉर्टल्स ऑफ लिटरेचर। याद आया कुछ आपका? ठीक है। तो ये एक्चुअल में उन चीजों के बारे में कहने वाला प्रॉपर वे में है आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, यहां जॉन ड्राइडन किससे जुड़ा हुआ? बताओ। रोमांटिसिज्म से है क्या? नहीं है। किससे बताओ? ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ। 85 वाले में क्या पूछा था अगले ने कि निम्नांकित में से जो आपका रोमांटिसिज्म का फादर है, तो अपन किसको मान रहे हैं? बताओ। जीन जैक्स रूसो। लेकिन एक्चुअल में ये जो पार्ट है, अगर मैं खाली रोमांटिक्स का फादर कहूं तो इसको कहूं या विलियम वर्ड्सवर्थ को? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहूंगा, जो प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनता है, ठीक। फिर अगले पे आओ। रोमांटिक पीरियड को द रेनाइसेंस ऑफ वंडर किसने कहा? तो हमारा आंसर हमने क्या लिया बताओ आपका? थियोडोर वर्ड्स डंटन। अब इसकी एक क्रिएशन का नाम क्या है? पोइट्री एंड द रेनेसेंस ऑफ वंडर। तो इसने रेनेसेंस बोला, रेनाइसेंस नहीं बोला है। एक्चुअल में ये जो चीज आती है इससे जुड़ती है किसी और इंसान से, ठीक है, एक अप्रोच के रूप में। किस किस से जुड़ती है बताओ? हाँ, फ्रेडरिक स्केलेगल और बताओ ऑगस्ट विलहेल्म से जुड़ती है, ठीक है। अब इतना डिस्कस करने के बाद अगले पे आओ। बताओ अगला कह रहा है ये कथन किसने का? कथन बोलो पूरा क्या है?
द रोमांटिक मूवमेंट वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रादर देन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स। स्पेसिफिक है या क्रिएटिविटी है? लिबरल है, फ्री है आपका। ये कहने वाला कौन? W.J. लॉन्ग। पूरा नाम विलियम जोसेफ लॉन्ग। इसकी लिखी हुई किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका टाइमिंग बताओ क्या है? 1867 से 1952। भले ही विक्टोरियन को रिलेट करता हो, लेकिन इसका मेन फोकस किस पर है? रोमांटिक, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पर है। ठीक है, फिर ये बताओ यहां पर अपने पास में चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे याद रखना है, कौन सा? इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स और जॉन कीट्स का वहां पर इससे कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, हालांकि जॉन कीट्स के कुछ तुम्हें क्या चाहिए वहां पर? क्रिएशन का पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज ये बताओ, ये विलियम जे लॉन्ग वाली बात बताओ क्या क्या है? नेचर, मैन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, इंडिविजुअलिटी। बताओ किसके बारे में है? रोमांटिक एरा के बारे में। विक्टोरियन के बारे में या रोमांटिक के बारे में? रोमांटिक के बारे में। अगला सवाल यह था कि ऑड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी किसने लिखा? बताओ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने। प्रिलूड किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द वर्ड इज टू मच विद अस किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, फिर मुझे ये बताओगे यहां पर अपने पास में कि ऑड टू नाइटिंगेल किसने लिखा? कुबला खान किसने लिखा? राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर किसका है? चलो ठीक है, विलियम ब्लेक की कोई भी एक पोइम बता दो। द टाइगर, है ना? कितनी आसान ढूंढी है। टाइगर में इसने स्पेलिंग आई लिया या वाई लिए? रियल स्पेलिंग होती है TIGER। इस भाई ने क्या लिखा है? TYGER। ठीक है, घर जाके एक बार जरूर देखना बेटा। बताओ द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन किसका पॉपुलर फ्रेज है आपका? बताओ। विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके नाम से छोटी पोएम भी चलती है इसकी वहां पर। ठीक है, बताओ यहां पर इसके अंदर कौन सा लिटरेटम है? पैराडॉक्स या फिर ऑक्सीमोरन या ऑक्सीमोरन? दोनों आगे तो ऑक्सीमोरन नहीं होगा, आंसर क्या होगा? पैराडॉक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं या थोड़ा डिफरेंस है? थोड़ा डिफरेंस है। बताओ लिरिकल बैलेड्स के कितने वहां पर एडिशन आए हैं? 2। पहला कब का? 1798 का। दूसरा कब का है? 1800 का। 1798 में पहली पोएम क्या है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। और 1800 वाले में भी पहली क्या है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। अब बताओ 1798 में लास्ट वाला कौन सा है? टिंटन एबे, जिसका पूरा टाइटल क्या है? लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे। और 1800 में लास्ट वाला कौन सा है? माइकल, या फिर आपका उसके कोने में या ब्रैकेट में एक चीज डाली हुई, कौन सा? पेस्टोरल। पेस्टोरल शहरी होता है या फिर ग्रामीण होता है? बताओ ये 1798 में लिखा हुआ आपका लिरिकल बैलेड्स एक का है या दोनों का है? किस किस का? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। कौन से पीरियड से जुड़ा हुआ है? रोमांटिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। ये अपन बाद में देखेंगे आपका। क्यों? ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक आप ले लो, या फिर इसको यहां पर क्लोज करता हूं, फिर तीसरे पार्ट में वहां पर अपन ले आएंगे। ठीक है ना?